आज जो विषय मैं आपके सामने में बांटना चाहता हूं वो ये है कि परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, चाहे नया वर्ष हो या पुराना वर्ष बीत गया हो। ये आज के संदेश का बहु कथा दोकना मुख्य विषय यही है। चाहे नया वर्ष हो या पुराना, परमेश्वर के महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे याकूब 4 अध्याय और उसका 13 पद से लेकर के 17 वचन तक। अच्छा होगा हम लोग उत्तरवादी तरीके से पढ़ेंगे। ओके, उत्तरवादी तरीके से पढ़ेंगे। 13 वचन मैं पढ़ूंगा और 14 को आपको पढ़ना है। इस तरीके से हम लोग 17 पद तक पढ़ेंगे और 17 पद को सबको साथ मिलकर के पढ़ना है, क्योंकि 17 पद सबसे जरूरी पद है। ठीक है, 17 पद के ऊपर मैं आपको 10 बिंदु बताने वाला हूं आज। ठीक है, कि कैसे हमें उचित काम करना आना चाहिए। अगर हम उचित काम करना जानते हैं और अगर नहीं करते हैं तो वचन कहता है कि और जो उचित काम करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। ओके, सो हो सकता है बहुत लंबा हो, लेकिन आप सुनिएगा ध्यान से। आपके लिए और मेरे लिए भी ये वचन आज बहुत ही शिक्षाप्रद रहेगा। 13 पद में पढ़ रहा हूं। याकूब की पत्री, नए नियम में है, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 13 पद से लेकर के 17 वचन तक। ठीक है, सुनो, तुम जो यह कहते हो, आओ हम आज या कल अमुक नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे। पंद्रह, पर इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे और यह अथवा वह काम भी करेंगे। सत्रह पद सबको साथ मिलकर पढ़ना है। इसलिए जो कोई उचित काम करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। ओके, इन सभी 5 पदों का अगर सार कहें तो ऐसा कह सकते हैं, अब तुम जो कहते हो कि आज या कल हम यहां या वहां या उस जगह या इस सेक्टर में या उस सेक्टर में हम जाएंगे, पर तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। इसलिए तुम्हें कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह कि वह काम भी करेंगे जो प्रभु मेरे द्वारा कराना चाहता है। नया वर्ष क्या है और बाइबल नया वर्ष के बारे में क्या बोलती है? ओके, बाइबल के अनुसार नया वर्ष की वास्तविकता क्या है? नया वर्ष संसार के लिए नए संकल्प, नई योजनाएं और नई उम्मीदों के साथ शुरू होती है। नया वर्ष में नया संकल्प क्या लिया जाता है? न्यू रेजुलेशंस क्या होते हैं? संसार की सोच क्या है? नया वर्ष संसार के लिए स्वयं के सुधार का, सेल्फ इंप्रूवमेंट का अवसर होता है। लोग सोचते हैं इस साल मैं खुद को बदलूंगा, इस साल मैं ये गलत आदत छोड़ दूंगा, मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा। कुछ सामान्य जो नए वर्ष के संकल्प होते हैं वो ये होते हैं कि पैसा अधिक कैसे कमा सके, शरीर को थोड़ा पिछले साल से थोड़ा ज्यादा फिट कैसे रख सके,
थोड़ा डाइट, थोड़ा मसल्स मजबूत करने हैं, थोड़ा अगर मैं 50 साल का हूं तो कम से कम 30 साल का लगना चाहिए। 50 साल में लोग ये ना कहें कि ना 70 साल के आप दिख रहे हो। शरीर को फिट बनाना सामान्य रेजुलेशंस हैं। कुछ सोचते हैं बुरी आदतें कैसे छूट जाएंगी, मैं इस साल ये वाली आदत, ये वाली आदत और इस तरह की बातचीत, इस तरह की सोच को मैं नहीं करूंगा, नहीं करेंगे। कभी कभी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाना भी एक सामान्य एक संकल्प होता है नए साल में। पर इन सारे संकल्पों का केंद्र क्या होता है मालूम है? सेल्फ सेंटर्ड लाइफ। मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। संसार कहता है मैं अपने ताकत से बदलूंगा स्वयं को, पर बाइबल कुछ और कहती है। परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5 वचन के अनुसार ओके, नया वर्ष में कुछ नई योजनाएं बनती है। संसार की मानसिकता क्या है? लोग नए वर्ष में क्या कहते हैं? इस साल ये वाला बिजनेस शुरू करेंगे, इस साल नौकरी बदलेंगे, इस साल घर बनाएंगे, इस साल गाड़ी लेंगे, इस साल शादी करेंगे, वगैरह वगैरह। ये लक्ष्य हासिल करेंगे। कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाया जाता है और उसको हासिल करने की कोशिश किया जाता है। आत्मिक खतरा यह है कि जो कुछ भी करना चाहते हैं वो स्वयं पर निर्भर होकर के करना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता। और लोगों का एक भ्रम होता है, हाँ, भविष्य पर वो भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। भविष्य पर नियंत्रण का एक भ्रम में लोग नए साल की शुरुआत करते हैं, परमेश्वर की प्रभुता को नकार देते हैं। संसार ये सोचने में मजबूर करता है और बोलता है, लोग बोलते हैं भविष्य मेरे हाथ में, मैं कर सकता हूं। नया साल में नई उम्मीद क्या क्या है जो संसार के अनुसार है? संसार की उम्मीदें हैं नया साल सब कुछ ठीक कर देगा। सनामा जुक्तु अनहा आम तो चेहलम चिकाया इटा होनो चेहो आलो को चिकाया जेमन आज तेगे नहा नामा बछर दो चिकाया सनाम जिनिस से बदला। आम तिनम रंगा कना उनके रंगा में, आम तिनम जॉम दा उनके जॉम में, आम तिनम दड़ान कना उनके दड़ान में। थोड़ा गान हो ना रे दो कंट्रोल दो आलम दो होया। आप जितना फ्री घूमते हैं, आप जितना लापरवाही के साथ रहते हैं, आप जितना जो भी आजादी के साथ करते हैं वो करते रहिए और फिर बोलते रहिए कि नया साल में सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। संसार की उम्मीद है समय ही हर समस्या का हल है। कभी कभी हम लोग बच्चों के लिए बोलते हैं ना, अच्छा अभी छोटे हैं ना, थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मतलब समय बीतेगा तो समय कंट्रोल कर लेगा, समय परिस्थिति को बदल देगा, समय उसकी आदत को बदल देगा। नहीं, समय नहीं बदलता है। संसार ऐसा सोचते हैं और कभी कभी हम विश्वास में आने के बाद भी उसी सोच में ही हम क्या करते रहते हैं, चलते रहते हैं। परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। लोग कहते हैं पिछला साल खराब था, ये साल अच्छा होगा, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्रियो, समय स्वयं कुछ नहीं बदलता। हृदय बदले बिना जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। यिर्मयाह 17 अध्याय 9 पद। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक मनुष्य को धोखा देने वाला
होता है। उम्मीद की बात कर रहे थे, है ना? संसार की उम्मीदों की सीमा क्या है? संसार की उम्मीद अस्थायी होती है, परिस्थितियों पर आधारित होती है, सफलता या असफलता से बदल जाती है संसार की उम्मीद। बड़ा सुंदर एक वचन है जो हमें याद दिलाता है कि संसार के तरीके से हमें उम्मीद नहीं रखना चाहिए। मसीही जीवन में संसार की तरह उम्मीद नहीं रखना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 वचन में लिखा है, यदि हम केवल इस जीवन में, इस संसार में, इस पृथ्वी पर के जीवन में ही मसीह पर आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से बढ़कर दुखी हैं। उस पर हाय जो केवल इस पृथ्वी पर के जीवन के लिए ही मसीह पर क्या रखते हैं? आशा रखते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी, अच्छी जीवन साथी, अच्छा घर वगैरह वगैरह, केवल इस संसार तक के लिए ही मसीह पर आशा रखते हैं, वो मनुष्य बहुत दुख में जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल नया वर्ष मनाने पर जोर नहीं देता है। संसार नया वर्ष बदलकर नया जीवन चाहता है, पर परमेश्वर नया जीवन देकर हर दिन को नया बनाता है। बाइबल हर दिन परमेश्वर की महिमा के लिए जीने पर जोर देती है। एक बहुत बड़े प्रचारक ने इस प्रकार कहा, द इश्यू इज नॉट ए न्यू ईयर बट ए हॉली लाइफ। यहां पर मुद्दा एक नए साल का नहीं है, लेकिन एक पवित्र जीवन जीने का है। प्रश्न ये नहीं है कि नया साल क्या लाएगा, प्रश्न ये है कि क्या हमारा जीवन परमेश्वर के अधीन है। चलिए इन पदों में जो हमने पढ़ा, याकूब 4 अध्याय 13 से लेकर के 17 पद के बीच में 5 महत्वपूर्ण बातों को हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जब हम उस जीवन की बात करते हैं जो परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन, चाहे नया साल हो या फिर पुराना, हर दिन अगर परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जीने पर अगर जोर देना है तो क्या करना है? पहली बात, मनुष्य की योजनाएं और परमेश्वर की प्रभुता, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। यहां पर 13 और 14 पद में लिखा है, याकूब उन लोगों से बात कर रहा है जो क्या कहते हैं, हम जाएंगे, हम व्यापार करेंगे, हम जाएंगे, हम व्यापार करेंगे, हम लाभ कमाएंगे। गौर कीजिएगा, हम जाएंगे, हम व्यापार करेंगे, हम बिजनेस करेंगे, हम लाभ कमाएंगे और प्रॉफिट करेंगे। आज दुनिया इसी चीज को लेकर के चलती है। बुरा नहीं है, गलत नहीं है। समस्या योजना नहीं है, नहीं गए थे, जाना है। व्यापार करके नहीं देखे, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ है, करेंगे। लाभ उतना नहीं हुआ, कमाएंगे लाभ। हर साल हमारे पास कुछ ना कुछ समस्या रहेगा। याद रखिए, समस्या योजना नहीं है। समस्या यह है कि परमेश्वर को योजना से बाहर रखा जाता है। यहां वचन कहता है, तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। मनुष्य का जो ज्ञान है ना, वो सीमित है। मनुष्य का जो जीवन है ना, एक्सेप्ट करना होगा कि वो क्षण भंगुर है। भविष्य पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। वचन कहता है, जीवन भाप के समान है,
अस्थाई, अस्थिर, अनिश्चित। क्या होगा पता नहीं। हो सकता है हम कहें 2026 साल मेरा साल होगा, शायद हम ये कहें सब ठीक हो जाएगा, पर बाइबल कहती है तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। तुम्हारा जीवन 2026 के कैलेंडर के हाथ में नहीं है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। दूसरी बात, सही दृष्टिकोण, सही आत्मिक दृष्टिकोण को जाने। यहां पर 15 पद में एक बड़ा सुंदर स्टेटमेंट है, यदि प्रभु चाहे। मेरे प्रियो, यह शब्द केवल शब्द नहीं है, यह शब्द हृदय की अधीनता के बारे में पुकार रहा है। यह कोई लक की बात नहीं है, यह कोई भाग्य की बात नहीं है। जब कहते हैं यदि प्रभु चाहे, अच्छा ठीक है, प्रभु चाहेगा ना तो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। प्रभु तो हर बार करना चाहता है, मालूम है आपको, हर दिन आपसे बात करना चाहता है, हर दिन पवित्रता के मार्ग में चलाने के लिए आपको वचन से बातें करता है, लोगों के द्वारा बातें करता है, हर दिन। लेकिन हम भी संसार के लोगों की तरह सोचते हैं। याद रखिए, हृदय की अधीनता, ये कहना अगर प्रभु चाहे, ये नहीं दर्शाता है कि ये भाग्य की बात है, ना ही ये एक निष्क्रियता की बात है। ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, प्रभु करेगा, है ना। प्रभु पकड़ के ले जाएगा और तब हम जाकर के दशमांश देंगे। प्रभु पकड़ के ले जाएगा तब हम घुटने में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जब हमको पकड़ के ले जाएगा तो किसी की कॉटेज मीटिंग में जाकर के बैठ करके हम वचन को सुनेंगे नहीं। प्रभु चाहे तो नहीं, ये कोई निष्क्रियता की भी स्टेटमेंट नहीं है। याद रखिए, ये परमेश्वर की सर्वोच्चता, उसकी जो सॉवरेनिटी है, उसको मानने की बात है। मेरे प्रियो, सच्चे मसीही का दृष्टिकोण ये है कि मैं योजना बनाऊंगा। मैं पिछले साल अगर दिन भर में 2 ही अध्याय पढ़ता था तो मैं योजना बनाऊंगा कि इस साल मैं 2 से 4 करूं या फिर 3 करूं। यदि मैंने बीते साल अगर 4 लोगों की मदद की है तो इस साल मैं 4 से 6 तक बढ़ूंगा या 5 तक मैं जाऊंगा। योजना बनाना होगा। क्या करना चाहते हैं, योजना बनाना होगा। मैं योजना बनाऊंगा। मसीह दृष्टिकोण है, मैं परिश्रम करूंगा। जो मैं योजना बनाऊंगा, जो मैंने योजना बनाई है, उसके अनुसार मैं उस पर काम करूंगा। अगर पूरे साल भर की योजना है तो उस साल भर की योजना को मैं 2 हिस्से में या 3 हिस्से में या 4 हिस्से में बांटूंगा। 3 महीने में मुझे क्या करना है, अगले 6 महीने में मुझे क्या करना है, और मेहनत करनी है। मसीही दृष्टिकोण क्या है? सच्चे मसीह का दृष्टिकोण, जो भी मैं योजना बनाऊंगा, जो भी मैं परिश्रम करूंगा, मैं ये याद रखूंगा पर अंतिम निर्णय मेरा नहीं, परमेश्वर का होना चाहिए। परमेश्वर जैसे अगुवाई करेगा, परमेश्वर के लोग प्रार्थना के द्वारा, सलाह के द्वारा जिस तरह मुझे बताएंगे, अंतिम निर्णय परमेश्वर का होगा। आज की कलीसिया के कई विश्वासी परमेश्वर से आशीष चाहते हैं पर स्वयं का नियंत्रण अपने जीवन से हटाना नहीं चाहते। नया वर्ष हमें सिखाता है नियंत्रण छोड़ो और प्रभु पर भरोसा रखो। तीसरी बात 16 पद में हम पाते हैं घमंड का पाप और आत्मिक खतरा। 16 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहां कहता है अब तुम अपने घमंड पर घमंड करते हो, अब तुम अपनी धृष्टता पर डींग मारते हो। घमंड का मतलब क्या है? घमंड कब आता है? जब हम आत्मनिर्भर होते हैं किसी भी चीज के लिए, परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते हैं,
खुद की सोच, खुद की बातें, खुद के कार्य, खुद के पैसे, खुद के घर, खुद के ना रिश्ते नाते, खुद के ज्ञान, खुद की समझ पर जब हम निर्भर होते हैं, घमंड है ये, है ना। अपनी, बाइबल इसको क्या बोलता है, अपनी धृष्टता पर, अपने घमंड पर तुम क्या करते हो, घमंड करते हो। कहने का मतलब है परमेश्वर के बिना भविष्य की कल्पना करना। यह केवल एक नैतिक कमजोरी नहीं, ये पाप, बाइबल के अनुसार ये पाप। किसी ने कहा है, प्राइड इज द सिन दैट डिथ्रोन्स गॉड एंड इनथ्रोन्स सेल्फ। घमंड वो पाप है जो परमेश्वर को सिंहासन से उतार देता है और स्वयं को सिंहासन पर बैठा देता है। नए वर्ष में सबसे बड़ा खतरा यह है जब हम ऐसा कहते हैं मैं बदल जाऊंगा, जब हम ऐसा कहते हैं मैं बेहतर कर लूंगा। याद रखिए, यदि मसीह आपके जीवन के केंद्र में नहीं है, ये आप एक ऐसे आत्मिक विनाश की ओर जा रहे हैं जहां आप नए वर्ष तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आप विनाश के रास्ते में अभी भी पड़े हुए हैं। चौथी बात जो हम यहां पाते हैं, और वो 17 वचन में हमें मिलता है। वचन कहता है, जानकर भलाई न करना। जानकर भलाई न करना भी पाप है। जो भलाई करना जानता है, अर्थात जो उचित काम करना जानता है और नहीं करता, वो उचित काम नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। ये पद हमें सिखाता है, जो शायद अब तक हम लोग सोचते होंगे पाप केवल गलत करने से ही होता है। नहीं, सही ना करने से भी पाप है। वो आप जो जानते हैं ये गलत है, अगर उसको जानने के बाद भी आप चुपचाप उस चीज को कर लेते हैं, आपको पता है कि गलत नहीं करना चाहिए। क्या बोलना है, क्या करना है, क्या समझना है, कितना चुप रहना है, कितना बोलना है, कितना क्षमा करना है। जब हम जानते हैं क्षमा करना है और हम क्षमा नहीं करते हैं, अब आप ही बताइए कि ये क्या है परमेश्वर की नजर में। माफ करना, दया दिखाना, जो अंधकार की तरह बात करते हैं उनको नजर इग्नोर करना, है ना। उनके कहने से आपके जीवन, आपकी गवाही पर कोई ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन फिर भी आप उसी के पीछे पड़े रहते हैं। आपको पता है कि परमेश्वर सब कुछ पर नियंत्रण रखता है, आपको पता है, सही बात यह है कि परमेश्वर उज्जवल भविष्य बनाने की प्रतिज्ञा करता है, लेकिन आप लगे पड़े हैं अपने आप के या फिर दूसरों के जीवन के उज्जवल भविष्य को बनाने में। प्रियो, पाप केवल गलत करने से नहीं, सही ना करने से भी होता है। पाप उसे भी कहा जाता है जब आप जानते हैं कि क्या सही है और सही नहीं करते हैं। एक प्रचारक ने इस प्रकार से कहा है, सिंस ऑफ ओमिशन आर एज डैमनिंग एज सिंस ऑफ कमीशन। जो भलाई हम जानते हुए भी नहीं करते, वो पाप उतना ही दोषी ठहराने वाला है जितना कि जानबूझकर किया गया पाप। इसका मतलब आपने किसी का खून नहीं किया हो, लेकिन अगर आपने एक मसीही भाई या एक बहन को, आपने अगर आपको क्षमा करना था, आपने क्षमा नहीं किया, आप पाप में हैं। उतने ही बड़े पाप में है जितना कि एक अपराधी जिसने घर लूटा है, जिसने खून किया है, जिसने किसी का नुकसान किया है।
मालूम है, हम जो मसीही जीवन में जीते हैं, व्यवहारिक मसीही जीवन के संदर्भ में अगर बात करें तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर अनेक विश्वासी भलाई जानते हुए भी भलाई नहीं करते, जिसे बाइबल कहती है कि ये उस पाप के समान है जो जानबूझ करके अपराध करते हैं, जानबूझ करके छल करते हैं, कपट करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। चलिए हम बात करते हैं वे कौन कौन से 10 ऐसे भलाई हैं जो विश्वासी जानते हैं कि उन्हें करना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी वो भलाई नहीं करते। पहला, नियमित और गंभीर प्रार्थना न करना। विश्वासी जानते हैं प्रार्थना आत्मिक जीवन की सांस है, राइट? बिना प्रार्थना हम कमजोर हो जाते हैं, जैसे मत्ती 26 का 41 वचन के आधार पर, फिर भी नहीं करते, समय नहीं निकालते, केवल जब आवश्यकता होती है तभी प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक सतही प्रार्थना होती है, एक केवल औपचारिकता को पूरा करने के लिए प्रार्थना की जाती है। जब जीवन में ऐसा होता है कि हम नियमित और गंभीर प्रार्थना में समय नहीं बिताते, जो कि एक भलाई करना है, अगर ये नहीं करते तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, भय और चिंता में पड़ जाते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यदि आप भयभीत वाला जीवन जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं किसी भी बात को लेकर, तो उसका सीधा मतलब है कि आप प्रार्थना में समय नहीं दे रहे, आप प्रार्थना करने को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। प्रार्थना करना जब पास्टर बोले तभी प्रार्थना नहीं किया जाता, जब मुश्किल आए तभी प्रार्थना करना, ऐसा नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने की चीज है, क्योंकि हमारा परमेश्वर के साथ बातचीत नहीं होती है, इसलिए छोटी मोटी जो भी परेशानियां आती है, चाहे आर्थिक तंगी या फिर स्वास्थ्य की समस्या या फिर पारिवारिक जो संबंध में टूटापन या फिर और अन्य बातें जब ये आती हैं तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात, भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं करते हैं। स्वयं की बात कर रहे हैं, स्वयं के आत्मिक जीवन की बात कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन का अध्ययन ना करना। जानते हैं वचन के बिना आत्मा भूखी रह जाती है। मत्ती 4 का 4। यीशु मसीह जब उसकी परीक्षा हुई तो प्रभु यीशु मसीह ने जब शैतान के साथ उसकी परीक्षा की जा रही थी तो उसने यही कहा, लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए प्रत्येक वचन से क्या करेगा? जीवित रहेगा। वचन का अध्ययन नहीं करते। वचन मार्गदर्शन और शुद्धता देता है। भजन संहिता 119 का 105 वचन सबको याद होगा। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। फिर भी नहीं करते। बाइबल पढ़ने में अनियमितता, केवल संदेश सुनकर संतुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, न्यू ईयर का संदेश सुनकर के आते हैं, पास्टर साहब आज जरूर कुछ ना कुछ जबरदस्त तैयारी करके कुछ ना कुछ हमें मोटिवेट करेंगे। वचन सुन लिए, संतुष्ट हो गए, लेकिन उसके बाद इस वचन को ले जा करके वापस खोल करके दोबारा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मालूम नहीं, उस पर थोड़ा सा मनन करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, कल को मनन करेंगे कि नहीं नहीं मालूम। व्यक्तिगत अध्ययन का अभाव। परिणाम क्या होता है जब हम ऐसा नहीं करते हैं? गलत शिक्षाओं में बह जाते हैं। कोई अगर आधी अधूरी शिक्षा के द्वारा हमें प्रभावित करता है वचन के द्वारा, हम उसमें बहुत जल्दी चले जाते हैं। नहीं, हमारे यहां तो ऐसा नहीं होता है, हमारे चर्च में तो ऐसा होता है।
वचन को संपूर्ण संदर्भ में हम समझने की कोशिश नहीं करते। तीसरी बात क्या है जो विश्वासी भलाई करना जानते और नहीं करते? पाप से पश्चाताप और स्वीकार न करना। जानते हैं बिना स्वीकार के संगति टूटती है, संबंध टूटते हैं। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7, 8 और 9 पद। हम कहते हैं हमारी किसके साथ सहभागिता है? परमेश्वर के साथ। जिसकी परमेश्वर के साथ सहभागिता है, अगर तुम कहते हो कि ज्योति में चलते हो तो उसके समान चलो। और उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम पहली बार प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के ग्रहण करने के समय में हमने पापों को स्वीकार किया था उस समय, और विश्वास के जीवन में जब कभी हम लड़खड़ाए थे, उन दिनों में जो भी हमने हमारे जीवन में जो पाप हुए, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने हमको कायल किया, उसके लिए हमने क्या किया? जब माना, अंगीकार किया, तो उसको भी वो क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। और जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक हमारे जीवन में ये चलता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम करते रहे, पाप को करते रहे। स्वीकार, अंगीकार, अंगोच, पाप का अंगीकार जब हम नहीं करते हैं, बिना स्वीकार के संगति टूटती है। मतलब हमारी कोई सहभागिता नहीं है परमेश्वर के साथ अगर हम अंगीकार करना नहीं जानते हैं। हम चाहे जितना भी खूबसूरत दिखे, हम चाहे जितना भी दान करें, हम चाहे जो कुछ भी करें, लोगों की भलाई होगी, लोगों की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो आपकी संगति है, जो आपकी सहभागिता है, जो आपको उसने लेपालक पुत्र होने के लिए, पुत्री होने के लिए चुन लिया है, जो सौभाग्य उसने दिया है, वहां पर कोई मिठास नहीं रहेगी। बिना स्वीकार के संगति टूटती, फिर भी नहीं करते। क्यों? कई बार पाप को हल्का समझते हैं, कई बार पाप को छुपाते हैं। हम नहीं बताएंगे, चर्चा का विषय हो जाएगा, छीछा लेदर हो जाएगा, है ना? कीचड़ उछाले जाएंगे। पता नहीं हम क्यों अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी के सामने अपनी चूक, अपनी भूल को स्वीकार नहीं करते। शायद हम इंतजार कर रहे हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में बड़े स्क्रीन पर जब दिखाएगा, देखो तुमने उस दिन क्या बोला था, क्या कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। शायद उस दिन का इंतजार कर रहे हैं ताकि दुनिया के दूसरे कोने के लोग भी देख सके कि आप कितना अपने आप को पाप के प्रति, पाप के साथ संगति करते हुए पाप को अपने जीवन में बचा करके रखते थे। अरे भाई, जो है सो है, प्रभु जानता है। आज अगर मान लेंगे, यदि तुम मनुष्यों के सामने में मान लोगे, तो पिता भी तुमको अपने सिंहासन के सामने में, स्वर्गदूतों के सामने में, पिता के सामने में यीशु मसीह क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। ये सब पद हमें पता है। जब हम स्वीकार नहीं करते, जब हम कहते हैं कि अभी किसी को नहीं पता है, जब पता होगा तो देखा जाएगा ना, जब प्रकट हो जाएगा, तो जब पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा। या फिर जब हम ये कहते हैं, सब तो ऐसा ही करते हैं, बड़ी आसानी से बोल के हम निकल जाते हैं, उसको देखिए, फलाना को देखिए, सब ऐसा करते हैं। जब हम इस तरह की बातों को करते हैं और कहते हैं, इसका परिणाम ये है कि हमारे जीवन में आत्मिक सूखापन और दोष भाव अब भी पाया जाता है। चौथी बात, क्षमा ना करना और कड़वाहट को पकड़े रहना। ये विश्वासियों को पता है, ये करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए और कड़वाहट को नहीं रखना चाहिए, बिटरनेस नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्षमा नहीं करते और कड़वाहट को पकड़े रहते हैं।
मत्ती 6 अध्याय उसके 14 से लेकर 14 और 15 पद में वचन ये बतलाता है कि क्षमा मसीही जीवन की पहचान है। फिर भी नहीं करते, पुराने घाव पकड़े रहते, अपमान को याद रखते हैं। कैसे भूल जाएं? बदले की भावना अंदर ही अंदर रहती है। अच्छा, मेरे साथ फलाना भाई ने ये किया है, ठीक है, जब तक उसको उसका दुगुना भाग नहीं दूंगा तब तक मैं, बदले की भावना है। वचन तो बहुत साफ कहता है, सुने हैं, पढ़े हैं, बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। फिर भी हम चाहते मेरे हिसाब से चीजें हो, हम करके दिखाएंगे। परिणाम ये होता है कि हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आत्मिक बंधन, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम प्रार्थना में रुकावट को महसूस करते हैं। हमसे प्रार्थना हो नहीं पाता है, हमसे प्रभु के वचन के बारे में बात करना हो नहीं पाता है, हमसे प्रभु के वचन के अनुसार जो सलाह है उस सलाह को सुनने की इच्छा नहीं होती है। पांचवी बात जो विश्वासी जानते हैं भलाई और नहीं करते, सुसमाचार साझा ना करना। कितना संघर्ष होता है ना। हम जानते हैं प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदला, हमें पता है आपके जीवन को प्रभु ने कैसे बदला है, लेकिन हम नहीं कर पाते। शायद ग्रुप में, लेकिन इस महीने, दिसंबर के महीने में लगभग 350 लोगों तक मैंने सुसमाचार का प्रचार किया। एक गांव में 11 लोगों को प्रचार किया, एक गांव में करीब 20-25 लोगों को प्रचार किया। और हम सबकी जिम्मेदारी सुसमाचार साझा करना है। हमें पता है ये भलाई के काम है, लेकिन हम नहीं करते, साझा नहीं करते। अब उसके लिए कई वजह हम बता सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कहां से शुरू करें नहीं पता है, कैसे बातचीत को आरंभ करें नहीं पता है। जिसमें कोई जीवन की बातें नहीं होती है, ऐसी बातों को करने के लिए हमारे पास घंटों समय रहते हैं नहीं रहते हैं? हाँ, लाइबॉय साबुन के बारे में बात करना, जो 10 रुपया में एक के साथ एक फ्री मिलता है, वो बात करने में हमारे पास टाइम रहता है। आजकल कहीं पर है दिल्ली में नहीं, दुमका में दिल्ली मार्केट है कहीं पर, वहां पर जो 200, 300, 500 रुपये तक में 1000-1500 रुपये का जैकेट मिलेगा, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे पास काफी वक्त रहता है और बकायदा बारीकी से बतलाते हैं। यहां से निकलिएगा, बंदरजोड़ी चौक पहुंचिएगा, बंदरजोड़ी चौक से आपको दाहिने टर्न लेना है। उसके बाद जैसे ही आप केक पैलेस वाला टर्न पाएंगे, वहां से बाएं आपको मुड़ना है। और उसके बाद ज्यादा नहीं, 2-3 दुकान के बाद वहां पर आप देखिएगा एक होटल भी है, एक एम बाजार भी है, और ये है वो है, और उसके ठीक बगल में क्या है? दिल्ली मार्केट। वहां पर फिर मार्केट के अंदर क्या मिलता है वो डिटेल भी हम बता सकते हैं। अगर 15 मिनट भी समझाना पड़े तो हम समझा सकते हैं, लेकिन सुसमाचार जो हमें बताया गया है 6 चैप्टर गॉस्पल 3 मिनट के अंदर में बताना, उसको बताने के लिए हमारे पास पता नहीं क्यों समय नहीं मिलता है। महान आज्ञा सब विश्वासियों के लिए दिया गया है, मत्ती 28 का 18, 19, 20 पद याद है? हाँ, कि पास्टर लोगों को दिया गया? जी बोलिए। हाँ, बाइबल पर विश्वास करते हैं आप लोग? हाँ, जाओ क्या करो, सब जातियों के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेले बनाओ, और जो विश्वास करो और बपतिस्मा ले ने सिखाओ, जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनको सिखाओ, और फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हम चाहते हैं प्रभु हमारे साथ रहे, लेकिन उसके विषय में बात करने में थोड़ा सा झिझक होती है। नहीं,
हम बोलते हैं डर लगता है, हम बोलते हैं मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, इसके लिए पास्टर को सैलरी मिलती है ना, उसको करना चाहिए। या मिशन एजेंसी है ना, ओएम टीम है, कैंपस क्रूसेड है, एफएमपीपी है, इनको करना है, मुझे क्यों करना है? मैं अपॉइंट किया गया नहीं हूं। लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, और हमने किया है। आपको याद होगा जब आप सुसमाचार सुनाते हैं कैसा लगता है, कैसा फील होता है? हाँ, जब आप सुनते हैं अरे 4 महीना पहले उसको सुसमाचार सुनाए थे, अभी वो एक चर्च रेगुलर जाने लगे, कैसा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है। आपके चर्च में अगर आना शुरू कर देते हैं 6 महीने के बाद, 2 साल के बाद, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। हम पापी इंसानों को अच्छा लगता है, तो सोचिए पवित्र परमेश्वर को कितना अच्छा लगता है जब हमारे द्वारा सुसमाचार प्रचार किया गया और किसी ना किसी जगह पर वो क्या करते हैं, प्रभु को ढूंढने, प्रभु को खोजने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। कई बार कुछ लोग चर्च नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ढूंढ रहे हैं, बाइबल में पढ़ पढ़ करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे मुंह खोलना पड़ेगा, हम सबको मुंह खोलना पड़ेगा, हमें साझा करना पड़ेगा। ये भलाई के काम है। तुम इसलिए सृजे गए हो ताकि तुम भलाई के काम करो, और ये एक भलाई के काम में का एक काम है। जब हम सुसमाचार साझा नहीं करते हैं तो हम महसूस करेंगे कि हम आत्मिक निष्फलता को देख रहे हैं। छठवीं बात क्या है? भलाई विश्वासियों के लिए और नहीं करते। कलीसिया की संगति और सेवा में सक्रिय ना होना। कलीसिया में किस किस तरह की संगति को करने के लिए एक्टिविटीज रखी जाती है मालूम है? कॉटेज मीटिंग, यूथ मीटिंग, बाइबल स्टडी और पोटलक लंच। पता नहीं कहां से ये सोच आती है ना हम लोगों की। पोटलक लंच इसलिए किया जाता है ताकि आप थोड़ा समय चर्च के लोगों के साथ आप क्या करें, रुकें। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम रिश्तेदार के यहाँ आए हैं और सब रिश्तेदार लोग खाना लेके आए हैं, हम नहीं लाए तो हम कैसे खाएंगे? जबकि मैं बार बार बोलता हूं सब लोग एक जन का एक्स्ट्रा लेके आइए, और एक्स्ट्रा वहां रहता है, और हम लोग वापस सबको ढो ढा करके वापस लेकर के आते हैं। मुझे तकलीफ होता है जब लोग ये कहते हैं ना, या फिर सोचते हैं, कई बार बड़े अच्छे विश्वासी हैं आप लोग पास्टर को पता नहीं चलने देते हैं कि हम किस बात से आहत हैं। लेकिन मुझे तकलीफ होता है कि जब आप संगति में नहीं जुड़ते हैं, चाहे वो पैसे से हो या फिर बिना पैसे से हो। हम सब लोगों ने डिसाइड किया था कि क्रिसमस के समय में हम लोग 3-4 कार्यक्रम हो जाते हैं तो 350 में हम लोगों का सारा खर्चा हो जाएगा। और मैंने ये भी कहा था अगर कोई नहीं दे सकते हैं आर्थिक, आप प्रभु को सुनने के लिए, ये गलत है। मतलब अगले साल से, अगले साल नहीं, अब तो नया साल शुरू हो गया, हमें 350 वाला फंडा हटा देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। जाए चर्च में तो दान देते ही है ना, उसी से खर्चा हो। 1500 रुपए का कपड़ा लीजिए, अच्छा है। हर महीने गरीबों को दान दीजिए। हर महीने 500 का अगर आप दान देते हो तो कितना खर्च हो जाता होगा? 12, 25, 60, 6000 ऐसे ही खर्च हो जाता है। हम सीख रहे हैं कि हम देंगे, और हम ये सीख रहे हैं अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को हमारा पैसा चाहिए। कलीसिया की संगति और सेवा में सक्रिय ना होना, भले पैसे के वजह से संगति नहीं किए या किसी और वजह से संगति ना किए, जो लोग शायद संगति नहीं किए, मैं आपको दोषी नहीं बता रहा हूं,
लेकिन मैं जस्ट उदाहरण बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि लोग सक्रिय नहीं रहते हैं। जानते हैं प्रभु ने काम किया है जीवन में, जानते हैं प्रभु ने हमें बदला है, जानते हैं प्रभु ने बहुत दिया है, फिर भी हम उस संगति के महत्व को नहीं जानते। ये सोचना भी गलत है। जिम्मेदारी नहीं मिली तो मैं क्या करने के लिए जाऊंगा या क्या करने के लिए जाऊंगी? मुझे नहीं पूछा गया, मुझे नहीं कहा गया। यदि आपने ऐसा सोचा है, आपको हर्ट होगा मेरी बातें, तकलीफ लगेगी मेरी बातें, लेकिन मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। आंख बहुत छोटा है, हाथ आंख से ज्यादा बड़ा है। अगर हाथ बोलेगा कि ठीक है मैं कर लूंगा, हे छोटे आंख तेरी कोई जरूरत नहीं है, आंख बंद कर लीजिए और काम करके देखिए। परमेश्वर की देह में हम सब परमेश्वर के द्वारा रखे गए, कुछ छोटे कुछ बड़े, अलग अलग काम के लिए हम रखे गए। और जब हम संगठित नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि हम भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं करते और हमने पाप किया है। हम एक देह के अंग हैं, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में पढ़ लीजिएगा। प्रत्येक को वरदान मिला है, फिर भी नहीं करते, केवल दर्शक बनकर रहना पसंद है हमें, जिम्मेदारी से बचना पसंद है हमें। किसी नए अनुभव वालों को कुछ जिम्मेदारी मिल गई तो उनके साथ खड़ा होना तकलीफदायक होता है। हम आलोचना करना जानते हैं पर सेवा करना नहीं जानते। क्रिटिसाइज करना हमें आता है पर सेवा करना नहीं आता। हम भलाई करना जानते हैं पर भलाई नहीं करते। वचन कहता है जो उचित करना जानता और नहीं करता वो पाप करता है। मालूम है जब ऐसा होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है? कलीसिया कमजोर होती है। यदि आप इस तरह के कार्य में लगे हैं या आपने कभी ऐसा किया है, आपकी वजह से चर्च कमजोर पड़ा है। यदि आप जानते हैं क्षमा करना है, क्षमा नहीं करते, कलीसिया कमजोर पड़ा है। आप उसके बारे में छोड़ दीजिए जिसको आपने क्षमा नहीं किया। आपने चर्च को कमजोर किया है। आपने शैतान के टीम में होकर के उस काम को करने की कोशिश की है। आजकल ऐसे संदेश नहीं सुनने को मिलता है जहां पर एकदम हथौड़ा से दिल को ठो 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 करके लगे। मैंने भी नहीं सुना। लेकिन जब हम करते हैं, परमेश्वर का वचन हमें हथौड़ा से मारता है। मारता है जब हमें अपने शेप को, अपने आकार को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए, उसको ठीक करने देना चाहिए। मेरे प्रियो, कलीसिया कमजोर होती है हमारे व्यवहार से, हमारे भलाई ना करने से। सातवीं बात, जो भलाई करना जानते हैं लेकिन नहीं करते, क्या है? गरीब, दुखी और जरूरतमंदों की सहायता ना करना। विश्वासियों को बोला गया है, प्रभु के लोगों को बोला गया है, जो हमने अनंत जीवन की आशीष पाई है, पापों की क्षमा की आशीष पाई है, विश्वास के कारण, ईमानदारी का जीवन जीने के कारण जो पद हमारी बढ़ाई गई है, जो नौकरी हमें मिली है, जो हमारे काम धंधे में प्रगति हुई है, हमें उसका कुछ हिस्सा, दसवांश के अलावा कुछ हिस्सा क्या करना है? जो जरूरतमंद है उनको प्रदान करना है, सहायता करना। जब हम सहायता नहीं करते, हम पाप करते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए। कहां लिखा है? पहला यूहन्ना 3 अध्याय 17 और 18 वचन में। हम इन पदों को नहीं पढ़ रहे हैं समय को बचाने के लिए, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हैं तो घर में जाके पढ़िएगा। प्रेम केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, फिर भी नहीं करते। हम सीधे ये कह करके शांत हो जाते हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
हमारे अंदर उदासीनता आ जाती है। किसी को मदद करने की बात हो, किसी को देने की बात हो, किसी को कुछ करने का मौका मिलता है तो उदासीनता आ जाती है। और एक कारण है, स्वार्थी हो जाते हैं हम में स्वार्थ राज्य करता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। और इसका परिणाम यह होता है कि विश्वास, हमारा जो विश्वास है ना, वो निष्क्रिय हो जाता है। हमारा विश्वास केवल मुंह से ब्ला 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 केवल बोलने के लिए होता है, लेकिन उस विश्वास को सक्रिय रूप से कोई भी देख नहीं सकता। कहां लिखा है? याकूब 2 अध्याय और उसका 17 पद। 8वीं बात, भलाई करना जानते लेकिन नहीं करते। क्या है? घर में मसीही उदाहरण न बनना। जानते हैं विश्वास पहले घर में दिखना चाहिए, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय का 6 और 7 पद के आधार पर, फिर भी नहीं करते। परिवार के साथ प्रार्थना में समय नहीं व्यतीत हो रहा, बच्चों को आत्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, बच्चों को शैक्षणिक शिक्षा तो खूब डंडा से पीट पीट करके दिया जाता है, 1000-1200 रुपए का ट्यूशन लगा करके उनको पढ़ाया जाता है, लेकिन संडे स्कूल 100-150 रुपए का टोटो भाड़ा भी दे करके भेजना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होना शुरू हो जाता है। हम क्या उदाहरण रख रहे हैं? बच्चे वही सीखते हैं जो हम कर रहे हैं। जब एक छोटा बच्चा बढ़ रहा है, घुटने में है, चलना शुरू कर रहा है, थोड़ा मम्मा पापा बोलना शुरू कर रहा है, ABCD बोलना शुरू कर रहा है, और मैं और मेरी पत्नी आपस में मार, है ना, खींचातानी हो रहा है ना, बकझक हो रहा है, बच्चे क्या सीखेंगे? ओ, ठहराव आ जाता है। मालूम है, बहुत से विश्वासी इसलिए नहीं गिरते कि वे गलत करते हैं। बहुत से विश्वासी इसलिए नहीं गिरते हैं कि वे गलत करते हैं, बल्कि इसलिए गिरते हैं क्योंकि वे सही करना छोड़ देते हैं। जानते हैं सही करना क्या है, वो करना छोड़ देते हैं, इसलिए वे गिरते हैं। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु आप मुझे दिखाएं कि कौन सी भलाई मैं जानता हूं और करता नहीं। प्रभु आप मुझे बताएं, याद दिलाएं, मुझे केवल सुनने वाला नहीं बनना है, बल्कि करने वाला बनना है। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में आप अपने आप से पूछें, क्या मैं जानता हूं कि प्रार्थना करना जरूरी है? क्या हम जानते हैं कि पवित्र जीवन जीना जरूरी है? क्या हम जानते हैं कि सुसमाचार लगातार बांटते रहना जरूरी है? क्या हम जानते हैं हमें क्षमा करना जरूरी है? क्या हम जानते हैं मन में कोई कड़वाहट को रखना नहीं चाहिए? क्या हमें मालूम है? आइए हम परमेश्वर की अधीनता में सफल हों। जब घमंड आए उसमें से बाहर निकले, जाने प्रभु ने हमारे लिए किया है, हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उदाहरण रखा? वो भी शारीरिक रूप से इस संसार में आया, जीवन व्यतीत किया, पूर्ण रूप से पिता की इच्छा को पूरा किया, और उसने कहा मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा, वो हमारे लिए धार्मिकता बना, अपने बलिदान के द्वारा हमें धर्मी ठहराया। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 21 वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, नया वर्ष उद्धार के बिना व्यर्थ है। उद्धार के जीवन में नए बने रह करके, उसमें बने रह करके आगे अगर हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो नया साल मनाना व्यर्थ है। केवल नया साल नहीं, नया जीवन चाहिए। आज हम सब के लिए सवाल है, क्या हम सच में प्रभु के अधीन हैं? क्या हमारा जीवन
परमेश्वर की महिमा के लिए ही व्यतीत हो रहा है? क्या हम मसीह में हैं या केवल एक धार्मिक रीति रिवाजों को पूरी कर रहे हैं? आइए हम एक समर्पण की प्रार्थना करें और कहें, हे प्रभु, मेरा भविष्य नहीं, मेरा जीवन नहीं, बल्कि सब कुछ तेरा हो। परमेश्वर को समर्पित जीवन के लिए नया वर्ष नहीं चाहिए, उसको आज का दिन ही काफी है कि वो हमारे जीवन में एक नयापन को ला सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से हम आपके पास अपने जीवन को लेकर आते हैं, समर्पित करते हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमें नया बनाएं। इसलिए नहीं कि आज नया साल है, बल्कि इसलिए भी कि आप हर दिन अपनी दया और करुणा से हमारे जीवन को नया करते हैं। प्रभु, हम जितने भी लोगों ने आज आपके वचन को सुना है, आप अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से आपने बातें की है। हमें नया बनाएं, हमें उन बातों को जो हम जानते हैं कि भलाई है और इन्हें करना चाहिए, हम उसको करने के लिए तत्पर हो सकें। हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करें और इस वर्ष के आरंभ में एक नई शुरुआत जो आपके साथ अब तक हमने चला है, उसको और अधिक दृढ़ और मजबूत कर सकें। प्रभु, हमें से हर एक के साथ हो लीजिए। 2026 वर्ष हमारे लिए आपको और ज्यादा जानने का, आपके और अधिक निकटता में रहने का, आपकी दया और करुणा को और अधिक व्यवहारिक रीति से प्रदर्शित करने का वर्ष बन जाए और हम साल के अंत में इस वर्ष के लिए आपको धन्यवाद दे सकें। प्रभु, हम अपने जीवन से औरों से कहीं बढ़कर खुद के जीवन के लिए अधिक फिक्रमंद हो कि आप अपने वचन के द्वारा हमें कहां कहां पर और बेहतर बना सकते हैं, खुद को हम समर्पण कर सकें। प्रभु, हम में से प्रत्येक के साथ हो। सारी आदर, सारी महिमा आपको देना चाहते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन।